शिक्षक बनने के लिए 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए सर? अच्छा, हाँ, देखिए अब शिक्षक की बात है। शिक्षक बनना लड़कियों के लिए बताया कि बहुत बेनिफिशियल होता है, फेवरेट जॉब उनकी मानी जाती है। लेकिन शिक्षक बनने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लड़की के घर वालों, एक बड़ा बड़ा चैलेंज है गाँवों में कि जब आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए 12th के बाद आपको अपनी लड़की के लिए 4-5 साल और देने होंगे। इतना लंबा टाइम देना होगा। अब इतना लंबा टाइम गाँव में कोई लड़कियों को देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे शिक्षक बनने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, देखिए शिक्षक बनने के बाद, पहले शिक्षक बनने के लिए पहले तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करना होगा 3 साल, अब बीएड और बीटीसी 2 साल जी, तो 3 और 2 5 साल हो गए। अब उसके बाद आपको सीटेट और यूपीटेट या अपने स्टेट का टेट क्लियर करना। अब 1 साल में वो आ जाता है, चलो सीटेट आ जाता है, यूपीटेट नहीं भी आया तो 1 साल और लग गया आपको। अब उसके बाद अब आपको वैकेंसीज का वेट करना है कि कब वैकेंसीज आएंगी। अब वो वैकेंसीज 1 साल में क्लियर होंगी, 2 साल में क्लियर होंगी, 3 साल में क्लियर होंगी। पर यहाँ अच्छी बात बस एक है, एक अच्छी बात है कि टीचर्स के लिए ना एज जो क्राइटेरिया है वो काफी बड़ा है, रिलैक्सेशन उसमें काफी, कि 20-21 साल से कम एज चाहिए और आप 40 साल तक आप टीचर बन सकते हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए टाइम ज्यादा भी लग गया, बहुत बार आपने देखा होगा कि लड़कियां शादी होने के बाद टीचर बन रही हैं, क्योंकि शादी होने तक माँ बाप नहीं रोका जाता कि 12वीं के बाद 7 साल चाहिए इन सबको करने के लिए, और उसके बाद वैकेंसी। हाँ, अब 12वीं करते करते लड़की 18 ईयर्स की हो गई, अब 7 साल और लगा दिए 25 साल तक। गाँव में 25 साल में तो कोई भी लड़की, बहुत कम लड़कियां बचती हैं जिनकी शादी ना हुई हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है गांव के स्तर पर, है ना। तो अब वो लड़कियां, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी तो है, वैकेंसी आएंगी वो निकाल लेंगी। अब वो 25 के यानी शादी के बाद बहुत सारी लड़कियां टीचर्स बनती हैं। तो ये जो एजुकेशन की क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ये थोड़ा सा बड़ा तो होता है टीचर बनने के लिए। हालांकि अब एक कोर्स 1 साल बचाने का चलाया हुआ है नया, और उसको मेरे ख्याल से बोलते हैं BLED, कि आप जो है इसमें 12th के बाद एक ऐसी डिग्री, जैसे BA होती है, BSc होती है, एक चला दिया BLED। तो ये BLED जो चलाया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन करके, तो ये आपको ग्रेजुएशन भी दे देता है और बीएड भी दे देता है साथ में। यानी 4 साल का एक कोर्स है। वैसे लगते 3 साल प्लस 2 साल बीएड में, 5 साल। पहले बीएड 1 साल की होती थी, पर अब 2 साल की, तो 5 साल लगते। लेकिन ये 4 साल में आपको BA भी दे दिया, बीएड भी दे दिया। अगर आप वास्तव में टीचर ही एकमात्र उद्देश्य है, फिर आप BLED कर लीजिए, कम से कम 1 साल आपका बच जाएगा। लेकिन एक बात जरूर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा सर, प्रोसेस तो आपने समझा दिया। अविनाश सर, आपने पूछा टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए, पर एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी कि अगर आप टीचर बने तो फिर RWA के टीचर्स के जैसे टीचर बनिएगा, जो ईमानदार हो और जो बच्चों के हित के बारे में सोचने वाले हो। क्योंकि सर मेरा ये मानना है, if an engineer is corrupt, there is a very famous quotation, if an engineer is corrupt, then hundreds of the lives are in danger. पुल गिर गया, कुछ हो गया तो सही बात है, बिल्डिंग गिर गई। If a doctor is corrupt, then thousands of the lives are in danger. पता नहीं कौन मर जाए गलत दवाई से, सही बात है, हजारों आदमियों के लिए। But if a teacher is corrupt, then the whole nation is in danger. फिर पूरा देश खतरे में है, क्योंकि आपके पढ़ाई तो लाखों लोग होंगे। सही बात है भाई, इंजीनियर को भी वही पढ़ाता है, डॉक्टर को भी पढ़ाता है, सबको आप पढ़ा रहे। तो जब आप टीचर बनने का ठान ही लें, तो प्रोसेस तो सर ने समझा दिया है, पर याद रखिएगा सर जैसे टीचर बनिएगा, RWA के टीचर जैसे टीचर, ईमानदार टीचर बनिएगा। थैंक यू सर।